आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है आज पोर्टेबल वाटर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। यानी पोर्टेबल वाटर क्या होता है और उसके बाद फिर हम लास्ट पे देखेंगे कि जो वाटर जो होता है उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है। देखिए, अक्सर हम अपने यहाँ पे आसपास देखते हैं बहुत सारी जो नदी नाले होते हैं या इसी तरह से कहीं पे पानी जमा हुआ होता है, तो हम देखते हैं कि ये पानी हमें बज़ाहिर अपनी आँखों से, जो नंगी आँखें होती हैं हमारी, तो उनसे हमें ये पानी साफ़ दिखता है। यानी ये पीने के ऐसे लगता है जैसे ये पीने के काबिल है, मगर हम देखते हैं कि ये एक्चुअली पीने के काबिल नहीं होता है। क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसी आँखों से नहीं दिखती, वो नहीं दिखते हैं। जिस तरह से आपने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, वहाँ पे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में वहाँ पे पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितने छोटे होते हैं और हम उनको कैसे देखते हैं। इसी तरह से इस पानी में भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिनमें आपने पढ़ा है, वो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, है ना, या फंजे, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें, लेकिन वो हमें ऐसे नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये पानी जो होता है कि हमें ऐसे तो दिखता है ना, इसमें कोई स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है, या ना हमें ऐसे कुछ इसमें से कुछ टेस्ट इसका डिफरेंट लगता है। लेकिन जब हम इसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं या कोई और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ से इस पानी की जो क्वालिटी है, इसकी लेवल चेक की जा सकती है, उसकी लेवल चेक की जा सकती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये पानी एक्चुअली पीने के काबिल नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं कि वो पानी जब हम उसको अच्छी तरह से टेस्ट करें, उसको हम चेक करें और वो पीने के काबिल निकले, उसको हम पीने के लायक समझें, वो पीने के काबिल हो, तो हम उस पानी को पोर्टेबल वाटर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी वो पानी जो पीने के काबिल हो उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं अक्सर जो हमारा जो टैप होता है, इसकी फ़िल्ट्रेशन, टैप वाटर जो होता है इसकी फ़िल्ट्रेशन हो चुकी होती है, या इसी तरह से हम जो वेल्स होते हैं वहाँ से पानी लाते हैं वो भी साफ़ होता है, या इसी तरह से जो प्यूरीफायर्स होते हैं, बहुत सारे प्यूरीफायर्स मुख्तलिफ़ घरों में यूज़ होते हैं, तो वो प्यूरीफायर्स, उनसे जो पानी निकलता है तो वो क्योंकि पानी पीने के काबिल होता है, तो हम उसी पानी को पोर्टेबल वाटर कह सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम पोर्टेबल वाटर किसको कहते हैं। और इसके बाद ये पानी जो होता है, एक तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इसके अलावा ऐसी भी इम्प्योरिटीज़ इसमें हो सकती हैं जो हमें ऐसे अपनी आँखों से नहीं दिखते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं या इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स होते हैं, या इस तरह से या जिन इलाकों में इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई होती हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं, तो वहाँ पर उनको लगाया जाता है। क्यों? ताकि उन जो इंडस्ट्रीज़, उनमें जो पानी इस्तेमाल होता है, तो उस पानी को सबसे पहले ट्रीट किया जाए। किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले, किसी वाटर बॉडी में डालने से पहले उसको हम इन्हीं ट्रीटमेंट्स प्लांट से पास करते हैं ताकि इनकी प्यूरिफिकेशन हो, और उसके बाद ही फिर ये पानी होता है, इससे फिर ना जो वाटर बॉडीज़ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ना उनको नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से जो पानी जिसमें ये गिरता है, जिसमें ये डाला जाता है, वो भी गंदा उससे नहीं होता है। तो अगर हम इस वक्त, क्योंकि हर कोई इसी दौड़ में लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इस चीज़ की परवाह किए बिना बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज़ के पीछे, या इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से हुई है, आजकल इंडस्ट्रीज़ का दौर है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो वाटर बॉडीज़ है उनको बहुत ज़्यादा गंदा किया जा चुका है। तो इसीलिए कहा जाता है, एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है
उसका कहा जाता है 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उनके पास जो पानी, जो पीने का जो पानी हो वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इस वक्त आप देखते हो कि 3 टाइम्स वाटर है इस ज़मीन पर और ओनली एक हिस्सा जो है वो खुश्क है, लेकिन उसमें से देखते हैं हम जो पीने का पानी है वो काफ़ी कम अवेलेबल है, लेकिन उसमें से भी हम देखते हैं कि जो 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उनको पीने का जो पानी है उनको वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम अपनी लोकल लेवल पे या जो हम कमर्शियल लेवल पे बहुत ऐसे देखते हैं हम कि हम किस तरह से इस पानी को अपने लिए साफ़ कर सकते हैं, इसको प्यूरीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको अपने लिए हम कैसे सेफ़ बना सकते हैं। देखिए, सबसे बहुत एक पुराना मेथड जिस तरह से हम बहुत पहले से यूज़ करते आए हैं, हम एक क्लॉथ ले लेते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर हम जहाँ से हम पानी लेते हैं और वहीं पर हम वो रखते हैं, उसके बाद जो बड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ उसमें होती है वो उसमें रुक जाती हैं और बाकी नीचे जो पानी जो होता है उसकी फ़िल्ट्रेशन हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पानी पीने के काबिल होता है। लेकिन ये मेथड है ये काफ़ी क्रूड है, ये काफ़ी सिंपल मेथड है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वही इसमें से उनको एज रेजिड्यू रखा जा सकता है, उसको हम बाहर रख सकते हैं इस पीने के पानी से। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या बाकी जो डिसॉल्वेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे नहीं रुक जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत पुराना मेथड है, तो उस वक्त हम बहुत पहले इस मेथड को यूज़ करते थे लोग। और इसके बाद आजकल हम देखते हैं चारकोल का इस्तेमाल होता है। अगर आप आजकल के जो फ़िल्टर्स होते हैं, आज के जो वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं, उनमें एक फ़िल्टर जो होता है वो इस चारकोल का होता है, तो वहाँ पर चारकोल का भी, यहाँ पर चारकोल का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद सबसे ये भी एक बहुत पुराना मेथड है और आजकल ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है विलेजेस में, गाँवों में ये बहुत ज़्यादा जो ये मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो क्या है? बॉइलिंग, यानी हम पानी को उबालते हैं। पानी को उबालने से क्या होता है, इसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद फिर ये पानी पीने के काबिल हो जाता है। इसी तरह से आजकल हम देखते हैं क्लोरिनेशन जो होता है, क्लोरीन टैबलेट्स जो होती हैं वो पानी में ऐड की जाती हैं और उसके बाद इस पानी की प्यूरिफिकेशन हो जाती है, पानी पीने के काबिल हो जाता है। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर भी आजकल इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं, या क्लोरीन मैं आपको बताऊं, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जहां पर हम आजकल अपनी इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये क्लोरिनेशन और जो ब्लीचिंग पाउडर जो इस्तेमाल होती है, इनकी एक स्पेसिफिक लेवल होती है, इनकी एक पर्टिकुलर लेवल होती है। अगर ये उस लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएँ, हम ऐसा सोचें कि हम किसी पानी में इनको डालें ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ हो ना, इसका एक्चुअली वो नहीं होता है। इसका अपनी एक पर्टिकुलर लेवल होती है, उस लेवल से ज़्यादा अगर आपने क्लोरीन टेबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल की तो ये पॉइज़न बन जाता है, ये जहर बन जाता है, ये पीने के काबिल नहीं रहता है। इसी तरह से कहा जाता है कि अपनी जो लोकल लेवल पे हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो पानी जो होता है उसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज़ मौजूद होती हैं जो इसी गंदे पानी की वजह से ही फैल जाती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वक्तन फ़वक्तन इस पानी को इस पर क्लोज़ वॉच रखना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि इस पानी में कोई बीमारी तो मौजूद नहीं है। क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो पानी में ही पनपती हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये पानी में ही पनपते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ये जो डिजीज़ होती हैं या इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं तो ये इनकी लेवल ज़्यादा ना हो, ताकि जो छोटे बच्चे हों, चूँकि उनको अभी पता नहीं होता है कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। एक तो हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए, लेकिन अगर हमें ऐसा लगे कि बच्चे इससे दूर नहीं रह सकते, लेकिन हमें उस पानी को ही ट्रीट करना चाहिए कुछ ऐसे तरीके से ताकि यहाँ से ये ना फैल सके। या इसी तरह से जो डिचेस होते हैं, यहाँ जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, हमें उनको भरना चाहिए ताकि वहाँ पर पानी जमा ना हो और उसके बाद फिर वहाँ पर जो मलेरिया होता है, कॉलरा, बाकी चीज़ें जो होती हैं वहाँ से ना फैल सके। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो पानी जो होता है, ये इंडस्ट्रीज से जो पानी जो निकलता है, ये गंदा पानी जो निकलता है, तो हमें सबसे पहले उनको
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से पास करना चाहिए, ताकि जो ये गंदा पानी हो ये प्यूरीफाई हो सके, ये अच्छी तरह से, जो इसमें जो पोल्यूशन होती है, जो ये गंदा हो चुका होता है, तो उसमें वो पोल्यूशन बाकी ना रहे। और इसी तरह से, और इसके बाद जो एक लेवल है या एक मेथड है जो हम पर अच्छी तरह से इसका जो फ़र्ज़ होता है ये हम पर आयद होता है। क्यों? क्योंकि जो अक्सर हम देखते हैं ये पीने का जो साफ़ पानी होता है, इसमें अक्सर हम देखते हैं ये जब हम कहीं जा रहे होते तो वहाँ पे नल खुले हुए होते हैं, तो किसी ने ऐसे रखे होते हैं या कहीं पे वो वहाँ पे अच्छी तरह से उनको बंद नहीं किया जाता है, और उसके बाद वहाँ से पानी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। लेकिन हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपनी लेवल पे भी, और लोकल कमर्शियल लेवल पे भी। अगर हमें कहीं लगे ऐसा कि नुकसान हो रहा है कहीं स्टेट का या हमारी इस कम्युनिटी का, हमारी सोसाइटी का, हमें ये चीज़ें जो है अपनी जो आला हुकाम है उन तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो भी इसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सके और हमें भी जीने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा चैप्टर ले लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।